अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुराफ़ा हसीब अली। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे। लास्ट हमने जो है बेसिक चीज़ें देखी थी कि क्या क्या किस तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम में इंक्लूड्स हो रही हैं, ठीक है। उसकी बेसिक नॉलेज हमने ली थी। अब हम डिटेल में बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? हमें पता है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारी सराउंडिंग में जो चेंजेस आ रही हैं, केमिकली या फिज़िकली चेंजेस आ रही है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न्स हैं, वो जो कि है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई ना कोई चेंजेस आ रही होती हैं, या तो फिज़िकली होती हैं या तो केमिकली होती हैं। अगर मैं फिज़िकली बात करूँ तो होता क्या है फिज़िकली, अगर मैं एक वाटर लेती हूँ, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर, उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक फिज़िकल चेंजेस है। अच्छा, केमिकल चेंजेस जो है हमारे पास करें तो जो आयरन होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या होता है, ये आयरन कन्वर्ट होता है, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, ये कन्वर्ट होता है आयरन रस्ट में। ये चेंजेस किसकी वजह से आ रही है? केमिकल चेंजेस की वजह से आ रही है। तो ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं? केमिकल की वजह से हो रहे हैं। तो इस तरह के उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मैंने बताया रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। द रिएक्शन में बी रिवर्सिबल, रिएक्शन जो है हो सकता है वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन जिससे चीज़ें बने और दोबारा से जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फिर दोबारा जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और दोबारा से वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कह रहे थे। और ऐसे रिएक्शन जो कि कन्वर्ट ना हो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे कि कंबशन रिएक्शन मैंने एग्जांपल दी थी कि हम कोल को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्न करवाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब ये दोबारा से कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कंप्लीट कभी भी नहीं होता, जबकि अगर हम बात करें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की, तो वो एक पॉइंट पे आके क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। दिस इज अ स्टेट इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिवर्स रिएक्शन रेट आर इक्वल, नॉन एज इक्विलिब्रियम। एक पॉइंट ऐसा आता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि एक पॉइंट पे ये दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। किस तरह से हम डिस्कस करते हैं? इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में भी जो भी फिनोमेना हो रहा है वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है। ऐसा नहीं होता कि बार बार चेंजेस आ रही हैं। अगर वाटर का लेवल है हमारी बॉडी में 75, तो वो 80 नहीं होता। कुछ रिएक्शंस हमारी बॉडी में ऐसे हो रहे हैं कि हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल ये भी जो है क्या एक पॉइंट पे ना ज़्यादा हो रहा है ना कम। अगर कम होता है तो वहाँ पे क्या चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी में भी रिएक्शंस हो रहे हैं कि हर चीज़ें जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है, कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, अब मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन से, जिसको मैंने नाम दिया एफ का। होगा क्या, यहाँ पे ये ब्लॉक जो है अपने पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। अब एक और बॉडी है, ठीक है, एक और ब्लॉक है जिसको मैं फोर्स लगा रही हूँ यहाँ से, इसको मैंने आर का नाम दिया इस फोर्स को। होगा क्या, ये अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक और ब्लॉक है, उसको मैं फोर्स लगाती हूँ इस पॉइंट से, जिसको नाम दिया एफ का, और साथ साथ फोर्स लगाती हूँ मैं इस तरफ से, जिसको आर का नाम दिया। होगा क्या कि ये रेस्ट में ही रहेगा। मतलब ये जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये लगा रहा है।
तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये रेस्ट में है, तो इसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब ये रेस्ट में है। अब एक और एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। अब इसमें जो है वाटर मौजूद है, क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे मैं पानी इसमें डालती हूँ ड्रॉप वाइज, ठीक है, ड्रॉप वाइज पोर करती हूँ, तो होगा क्या, वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें ही क्या कर दूँ, थोड़ा होल कर दूँ, ठीक है, पूरा ही मिट गया, सॉरी, अगर मैं इसमें थोड़ा सा होल कर देती हूँ, ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास वाटर आ गया। इसमें होल कर देती हूँ मैं, और साथ साथ में क्या कर रही हूँ, इसमें पानी डाल रही हूँ, ठीक है, ड्रॉप वाइज। तो होगा क्या, जैसे जैसे मैं 1 ड्रॉप डालूंगी, यहाँ से 1 ड्रॉप निकलेगा, 1 ड्रॉप और डालूंगी, 1 ड्रॉप और निकलेगा। इस तरह से ये यहाँ से रिएक्शंस होते जाएंगे, यहाँ से ये रिलीज होता जाएगा, और होगा क्या कि ये जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहेगा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही क्या करवा रहा होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। अब हम जो है ये तमाम बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर की एग्जांपल दी हुई है कि हमने वाटर को जो है हीट दिया, फिर उसके बाद लिक्विड फॉर्म में था, उसको फ्रीज कर दिया, फिर हीट दिया, फिर जो है वो फ्रीज किया। तो एक वक्त में ऐसा होता है कि ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये एग्जांपल दी गई है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। उम्मीद करती हूँ मेरे एग्जांपल से आपको बातें समझ आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इक्विलिब्रियम की, ये यहाँ पे रिएक्ट करवाया गया है अमोनिया को, और सॉरी नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया गया हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बना रहे हैं, अमोनिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यही अमोनिया जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में। इस तरह के हम रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा इसको हम किस तरह से लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन के मतलब एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि एक वक्त ऐसा आता है, रेट का वर्ड कहीं पे भी आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि हम वहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम की, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसा फॉरवर्ड रिएक्शन, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, रिवर्स रिएक्शन के। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे ग्राफ से समझते हैं। हमारे पास कुछ सब्सटेंस है जिसको मैंने नाम दिया ए और बी का। यह हमारे पास है 3 मोल और ये भी हमारे पास 3 मोल। अब ये रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा सी और डी। इस वक्त ये क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन के दौरान में ये 0 है, मतलब इसने अपना काम शुरू नहीं किया। जैसे ही ये रिएक्शन करना शुरू करता है, मतलब सी और डी जो है कन्वर्ट होता है दोबारा से ए और बी में, तो ये क्या हो गया, ये होगा फर्ज करें ये चेंज हो गया, यहाँ पे 1 मोल हो गया, ठीक है, और ये भी 1 मोल हो गया। इस पॉइंट पे ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम।
ग्राफ में अगर हम बात करें, ये ग्राफ है हमारे पास, नीचे वाली लाइन को जो हॉरिजॉन्टल है वहाँ पे टाइम शो किया गया है, और जो दिखाती हूँ मैं, ठीक है, ये पॉइंट जो है ये कंसंट्रेशन है, मतलब कि किस कंसंट्रेशन से रिएक्शन हो रही है, और ये हमारे पास टाइम है, ठीक है। टाइम के लिहाज से ये हमारा जो है प्रोडक्ट है, मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन था ये है, सॉरी ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये जो पॉइंट है ये है रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आया, ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट ऐसा आया कि दोनों रिएक्शंस क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस पॉइंट पे 60 मिनट में ये दोनों जो है एक ही मकदार में, मतलब जितना रिएक्टेंट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है, जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट बन रहा है। इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे और रिएक्शंस दिए गए हैं, हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया गया है आयोडीन से, तो ये क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये दोबारा से जो है आयोडाइड जो है कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड जो कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में और हाइड्रोजन में, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। अच्छा, कुछ इसके मैक्रोस्कोपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह के एरो से शो करते हैं। और स्टार्ट में जो है फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली जो है वो स्लो होते जाता है। रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो ये राइट टू लेफ़्ट होता है, इसको हम इस एरो से शो करते हैं। और इनिशियली जो है ये स्लो होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है, ये बढ़ता जाता है। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है कैन एग्जिस्ट ओनली क्लोज सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम में होता है, ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है उससे निकाल लेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है। एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल अपोजिट, दोनों जो है बराबर होते हैं, लेकिन जो उन लोगों का रेट होता है अपोजिट होता है। इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच from either side or reaction and equilibrium state can be disturbed again and again। तो ये तमाम बातें थी इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक यू।